नर्मदे हर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी अनुशासित जीवन को थोड़ा सा और नियमित कर दिया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप लोगों से बात करनी है तो एकदम समय सीमा में बंध के ही करना है। जो थोड़ा बहुत आलस था भी, अब वो भी चला गया है। अब बहुत समय से योग होता है, ध्यान होता है, उठना होता है, और 7:25 तक मुझे तैयार होना पड़ता है कि आप सब प्रतीक्षारत होंगे। तो कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे जो कमिटमेंट किया है वो कहीं भी जिसमें देरी हो जाए। और सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगी सीमा बुआ का, जो कभी इतनी जल्दी नहीं उठती हैं, लेकिन मेरी वजह से आज जल्दी उठी हैं। और सिर्फ मेरा जीवन ही आपकी वजह से नियमित नहीं हो रहा है, आप सबका जीवन भी वहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ इस वजह से नियमित हो रहा है, अनुशासित हो रहा है। ये देखकर अच्छा लग रहा है। ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते हुए हमें आगे बढ़ना है इस धर्म अध्यात्म के धरातल पर। आज मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हुआ, जिसे हिंदी में हम अगहन मास भी कहते हैं। और ये महीना भी श्री कृष्ण जी के लिए ही समर्पित है, विष्णु जी के जो अवतार हैं। जब थोड़ा सा सुबह मैंने इस चीज़ को ध्यान किया कि कल से ये मास प्रारंभ हुआ है और इसकी पूजा अर्चना प्रार्थना हमें कैसे करनी है, मैंने अम्मा से ये सारी चीज़ें पूछी, क्योंकि मेरे अंदर जो भी धर्म है वो मेरी माँ के द्वारा दिया हुआ ही है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या विधान होता है, क्या किस विधि से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और कैसे ये महीना किस देव को समर्पित है, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ों की व्याख्या करके समझाया। और मैं ये सोचने लगी कि आखिर क्या कारण है ऐसा कि बहुत सारे 12 महीनों में जो काफ़ी सारे जो महीने हैं वो सब विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी या श्री राम को समर्पित हैं। और इसका मनन करने के बाद जो व्याख्या मुझे समझ में आई वो आज आपसे साझा करती हूँ। कि एक तो इसकी सबसे खूबसूरत, सबसे सौंदर्यपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ऐसे तमाम महीने जो कार्तिक है, महा है, अगहन है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हम सब ने ये विधान रखा है कि किसी नदी स्थल की पूजा का विशेष महत्व है। इसका अर्थ मुझे नहीं पता आप कैसे लेते हैं या वेद कैसे हम सबको समझाना चाहते थे। चूँकि मैं जल को लेके बहुत संवेदनशील हूँ, तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही लेती हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने उस समय पर जब भरपूर जल था तब भी उसको पूजनीय ही माना था। हम यहाँ ये इसलिए मानते हैं क्योंकि जो जल है वो अब समाप्ति की ओर है, उसको संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। तो अगर हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस भी चीज़ की कमी हो जाती है वो अपने आप में विशेष स्वतः ही हो जाती है। ये एक ऐसी विडंबना भी है और एक नियम सा भी है। लेकिन उस समय पे जब भरपूर जल था, जब सृष्टि लबालब थी स्वच्छ जल से, उस समय पे भी पूजा प्रार्थना अनुष्ठानों की व्यवस्था इसी तरह से की गई थी कि हर मास में दीपदान का, नदियों में ही दीपदान करना है, स्नान करना है और पूजा करनी है, किसी नदी के किनारे ही रहना है। इसका मतलब है कि वो हमको नदियों से, जल से जोड़ना चाहते थे। और श्री कृष्ण जी के लिए ये महा समर्पित है, उनकी पूजा के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों आधे से ज़्यादा मास सब विष्णु जी के अवतारों को ही समर्पित है। तो उसका अर्थ मैंने ये इसको ऐसे निकाला कि ब्रह्मा जी रचयिता हैं सृष्टि के, उन्होंने समस्त सृष्टि बनाई है। लेकिन अगर हम उंगलियों पे गिनेंगे तो 2-4 ही मंदिर होंगे, एक पुष्कर के अलावा कोई बहुत प्रसिद्ध मंदिर हमें याद नहीं आता। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी एडमिन है। अगर हम टेक्निकली भाषा में बात करें तो जो हमारा सिस्टम होता है आजकल सोशल मीडिया का, उसमें भी एक एडमिन होता है जो कभी नहीं दिखता। वो हमारे आपके जैसे चेहरों को इंट्रोड्यूस करता है, परिचित करता है, दुनिया के सामने लाता है, प्रसिद्ध कराता है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं होता। ऐसे ही जब एक पिक्चर बनती है, एक फिल्म बनती है, एक मूवी बनती है, तो उसमें भी वो निर्देशन हो जो करता है वो पीछे ही रहता है। नायक और नायिकाओं के जो पात्र होते हैं वो बड़े सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन उसका नाम कहीं भी नहीं आता है जिसने उनको पिरो के दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी हो या टेक्निकली युग में एडमिन हो या फिर पिक्चर का वो निर्देशक हो, कोई भी हो, उस रचयिता की खूबसूरती
सौंदर्य इसी चीज में है कि वो गुप्त रहे, या ये कहें कि उसका काम ही है दूसरों को प्रसिद्ध करना। जिस दिन वो स्वयं को प्रसिद्ध करने लगेगा उस दिन उसके उस भाव की, उसके उस काम की जो मर्म है वो समाप्त हो जाएगा। तो जो भी एडमिन है, जो भी ब्रह्मा जी हैं, जो भी निर्देशन है, वो हमेशा गुप्त रूप से पीछे हट के चुपचाप रचना करता रहता है, सृजन करता रहता है, और किसी को भी नहीं चाहता कि बहुत अधिक उसकी प्रसिद्धि के बारे में पता चले। दूसरी तरफ आते हैं हम विनाश पे, शिव जी। वो शिव जी जो प्रथम योगी हैं, वो शिव जी जो प्रथम मानव हैं इस पृथ्वी के, वो शिव जी जिनकी हम सब संतानें हैं, वो शिव जिनसे निकल के हमें उन्हीं में विलुप्त हो जाना है। उन शिव को भी अगर आप 12 महीने में देखेंगे तो एक सावन मास मुझे समझ आता है जो समर्पित दिया गया है, क्योंकि वही शिव विनाश के भी सांकेतिक देवता हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने, परमात्मा ने भी इसको ऐसे विभाजित किया है कि विनाश कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, और अगर कोई विनाश के लिए सांकेतिक चीज है तो उसको सूक्ष्म कर देना चाहिए, उसको बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि विनाश किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं होता। फिर आते हैं विष्णु जी पर। विष्णु जी पालनहार हैं, और आप देखिए पूरे 12 महीने में कितने सारे मास, बल्कि मैं तो कहती हूँ शायद अगर एक सावन मास को छोड़ दिया जाए तो सारे महीने विष्णु जी के अवतारों को ही तो समर्पित हैं। इसका मतलब है कि सृष्टि में जो पालनहार है उसका महत्व सबसे उच्च होता है, शिखर पे होता है, विशेष होता है, और किसी भी चीज को पालना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज को बिगाड़ने में कितनी देर लगती है। एक हम बचपन में गुड्डे गुड़िया का या रेत का भी घर अगर बनाते थे तो उसको मिटाने में कितनी देर लगती है, 1 सेकंड भी नहीं, लेकिन बनाने में सालों साल लगते हैं, मेहनत लगती है और प्रयास लगते हैं, सपने लगते हैं, महत्वाकांक्षाएं लगती हैं, भावनाएं लगती हैं, तब कहीं जाके कोई एक चीज बन पाती है। तो विष्णु जी का महत्व तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए सबसे अधिक था क्योंकि वो रचनाकार थे, क्योंकि वो रचयिता थे, क्योंकि वो पालते थे, पोसते थे, वो फलित करते थे। वो सारी चीज़ें जो भी व्यक्ति फलित करता है, जो भी व्यक्ति सृजन करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आश्रय देके उसके विकास में उसकी सहायता करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसी का जीवन सार्थक होता है। तो आइए आज मार्गशीर्ष के जो महाप्रारंभ हुआ है, जिसे हम अघन मास भी कहते हैं, इस एक मास में हम ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास की हर चीज़ को एक अपने नए सिरे से एक पालन देंगे, उसकी मदद करेंगे। जो भी व्यक्ति हमारी सहायता से कुछ योग्यता पा सकता है, उसकी प्रतिभाएं अगर मुखर हो सकती हैं तो हम आगे बढ़ के उसमें सहयोग देंगे। किसी भी नदी के किनारे जाएंगे पूरे महीने में जब भी संभव है, वहाँ पे स्वच्छता पर विशेष ध्यान देंगे। स्नान मत करिएगा, सिर्फ आचमन करिएगा। अब नदियों को बचाने की आवश्यकता है, अब नदियों को देने की आवश्यकता है, उनसे लेने की नहीं है। तो इस व्याख्या को फिर किसी दिन जब समय होगा तो और अच्छे से गूढ़ तरीके से इसका मर्म मैं अपनी शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन इसको ऐसे ही समझिएगा कि जो सृजन कर देता है वो गुप्त रहता है, जो विनाश कर देता है वो सूक्ष्म रहता है, और जो पालनहार होता है वो पूर्ण व्याप्त होता है। तो आइए और विष्णु जी की तरह हम सब पूर्ण व्याप्त हो जाते हैं। उनके इस महीने में ना केवल हम सिर्फ दीपदान करेंगे, स्नान करेंगे, पूजा प्रार्थना करेंगे, बल्कि विष्णु जी का ये गुण भी हम आत्मसात करेंगे कि जैसे वो समस्त सृष्टि को पालन दे रहे हैं, पालनहार हैं, ऐसे ही हम भी अपने आसपास के उन लोगों का पालन करेंगे जो हम पे आश्रित हैं, जो हमारे थोड़े से प्रयास से बहुत आगे तक जा सकते हैं, जिनकी प्रतिभाएं जो कुंठित हो चुकी हैं। आइए उनकी धूल हटाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं हो सकती। तो कल इसी समय पे पूरे नियमित तरीके से मैं भी आऊँगी और आप भी आएंगे, और हम मिलके फिर कोई प्रकृति की ऐसी ही एक व्याख्या उठाएंगे, आपस में बात करेंगे। अपने सारे भाव, अपने सारे विचार कमेंट में भेजिएगा। कल आपके ही किसी एक विचार को उठाऊंगी और उस पर बात करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। अपने आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु सबका पालन कीजिएगा। नर्मदे हर।